अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना इमरान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड स्टोरी चैनल। प्यारे बहन भाई, आज हम आवागुओं यानी 7 जन्मों के जो के ख़ास तौर पर हिंदू कौम का नज़रिया है और इस्लाम इसको किस नज़र से देखता है के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर आपके इल्म में इजाफे के लिए हम ये बताते चलते हैं कि आवागुन यानी 7 जन्मों वाले अकीदे पर सब हिंदू यकीन नहीं रखते, बल्कि हिंदुओं का एक मखसूस तबका ही इस पर यकीन रखता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप बहन भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, हिंदुओं का कई जन्मों का अकीदा मुख्तलिफ ज़मानों के अफराद ने अपनी महदूद समझ बूझ के बाइस गर्द आलूद कर दिया, वरना इनके यहाँ आने वाले नबियों और रसूलों ने यकीनन इन्हें ज़िंदगी के अलग अलग आलमीन में तसलसल से जारी रहने का वही तसव्वुर दुनियावी अल्फाज के ज़रिए समझाने की कोशिश की होगी जो तसव्वुर कुरान भी देता है। कुरान के मुताबिक दुनिया में हमारी पैदाइश, हमारी पहली पैदाइश तो बहरहाल नहीं है, ना ये इस आलिम या किसी दूसरे आलम में हमारी आखिरी पैदाइश है। बस कुरान के दिए हुए मफाहीम को असली तफसीर का कैदी समझ लेने के बायस हमने आदम से शुरू होने वाली इंसानी ज़िंदगी की कहानी के जन्नत और दोज़ख में अतमी रहाइश पजीर होने जैसे सादा से अकीदे पर इत्तेफाक कर लिया है। सादों लोग आदम से क़यामत तक और क़यामत के दिन हिसाब से जन्नत दोज़ख तक का यही सादा अकीदा भी रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी का मकसद बहरहाल दुनियावी ज़िंदगी से कामयाब होकर आगे जाना। पहले तो कुरान की वो आयत ही देख लीजिए जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि इंसानों समेत बाद दीगर मखलूक़ात को भी दुनिया में अल्लाह की ज़िम्मेदारी संभालने का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन इंसान के सिवा सभी ने खुद को कमज़ोर बताकर अल्लाह की पेश करदा ऑप्शनल जिम्मेदारी लेने से माजरत कर ली। इस मामले की तफसील फिर सही, लेकिन कुरान की इस आयत से ये तो तय हो गया कि इंसान आदम की मादी तख्लीक से पहले भी इज्तमाई हैसियत में किसी दूसरे आलम में किसी और गैर मादी शक्ल में मौजूद था जहाँ अल्लाह ने उससे ये मुकालमा किया था। यानी हम दुनियावी तख्लीक से पहले भी न सिर्फ मौजूद थे बल्कि इतना शऊर और समझ बूझ जरूर रखते थे कि अगले जन्म में कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने का वो फैसला कर सके जो दूसरी मखलूक़ात ऑप्शन के बावजूद न कर पाई थी। हम पहले भी दीगर मखलूक़ात से ज़्यादा समझ बूझ और जहानत के हामिल थे। हमें वहाँ हमारे इम्तिहान की झलकियाँ या बुनियादी पॉइंट्स स्क्रीन पर दिखाए गए थे। ये उसी अहद का सबूत है कि बाद हमें अक्सर जगहों या सिचुएशंस में ऐसा लगता है जैसे हम ये सब पहले देख चुके हैं। ऐसा कभी न कभी हम में से हर एक को लगता है। जिनका ईमान ज़्यादा अमली हो उन पर यह कैफियत अक्सर तारी होती है। तभी तो अल्लाह कुरान में कहता है, याद करो तुमने अहद लिया था। ये अहद इस एहसास के ज़रिए हर एक को याद आता है, लेकिन लोग उसे वहम समझकर भुला देते हैं। खैर, हम अपने मजमून की तरफ आते हैं। फिर आदम को दुनिया में भेजे जाने का जिक्र जो पिछले दोनों आलमीन से एक अलग आलिम है। फिर कुरान हमारी मौत के बाद हमारे पर्दे यानी बरज़ख के पीछे मौजूदगी का जिक्र करता है, जिसे लोग आलम बरज़ख के नाम से जानते हैं। जो कुरान में इंसानी ज़िंदगी की चौथे आलम में मौजूदगी का बयान है। फिर कुरान एक क़यामत का जिक्र करता है और साथ ही ये बता देता है कि दुनिया में नाकाम रह जाने वालों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलते। नाकाम रह जाने वालों के लिए आसमान के दरवाजे ना खुलने के इशारे से 2 बातें वाज़िह हुई। एक ये कि बरज़ख यानी पर्दे के पीछे का आलम जहां हम मौत के बाद मौजूद होंगे आसमान से परे नहीं है, क्योंकि आसमान के दरवाजे हिसाब के बाद सिर्फ फलाह पाने वालों के लिए खुलेंगे। यानी रोज़े जज़ा भी दुनिया में ही सजेगा और रोज़े जज़ा के लिए जब मुझे दोबारा उठाया जाएगा मेरी वो पैदाइश भी इसी दुनिया में ही होगी। ये इंसान का 5वां जन्म ही तो है। हिसाब हो गया तो नेककारों में और फलाह पा जाने वालों के लिए तो आसमानों के दरवाजे खुल जाएंगे। वो एक नए आलम में पहुंचेंगे जिसे जन्नत कहते हैं, जहाँ का जिस्म भी अलग होगा और हकायक भी अलग, यानी जिंदगी एक एक
چھٹا جنم اور روپ اختیار کرے گی۔ جب ناکام رہ جانے والوں کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلنے تو ظاہر سی بات ہے ان کی روح جہنم اس دنیا میں ہوگی۔ قیامت کے بعد کی اس نئی دنیا حقائق بھی الگ ہوں گے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر یعنی زمین سے قریب تر ہوگا، یعنی اس نئے ماحول کی مناسبت سے جہنمیوں کو جسم اور چھٹا جنم بھی انہیں نئے حقائق کی مناسبت سے دیا جائے گا۔ سورہ البقرہ کی آیت 62 میں اللہ یہودیوں عیسائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے اعمال بھی اچھے ہوئے تو ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، انہیں روز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ یہ لیجئے قرآن نے ایک بالکل ہی نئے امکانات کے دروازے کھول دیجئے۔ اللہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ نے بس یہ کہا کہ انہیں روز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ کسی ایسے عالم میں بھیجے جائیں گے جو جہنم نہیں ہوگا، لہٰذا انہیں خوف نہ ہوگا، یہ دنیا سے بہتر ہوگا، لہٰذا انہیں غم بھی نہ ہوگا۔ مجھے یہ لگتا ہے ان کے لیے اس زندگی کا یا عالم سے جنت میں پہنچنے کی گنجائش رکھی جائے گی، بالکل ویسے جیسے جہنم والوں میں سے لوگوں کو وقتاً فوقتاً جنت میں منتقل کیا جاتا رہے گا۔ اللہ کا ان افراد کے لیے امتحان کا پیمانہ کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جنت تک پہنچتے ہوئے ان کے نفس نے 7 جنم تو پورے کر ہی لیے۔ رانپور انڈیا کے ایک مسلم اسکالر سید عبداللہ طارق نے اپنی کتاب میں تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ سورہ البقرہ کی آیت 62 میں جس طبقے کو سینیزی یا سابین کہا گیا ہے وہ انڈیا کا ہی ایک مذہب تھا جس کی تعلیمات کو انڈیا میں آئے دیگر تمام الہامی ادیان کی طرح ہندوازم نے اپنے اندر ضم کر لیا۔ ویسے بھی موجودہ ہندوازم اور موجودہ بدھازم بہت سی انڈین نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کا بگڑا ہوا مرکب ہے، اور انڈین اوریجن کی تقریباً تمام مذاہب سات یا متعدد جنموں کا عقیدہ رکھتے ہیں جو ان کے نبیوں پر اتری وحی کی ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ وحی بھیجنے والے اللہ نے تو ہر نبی پر ملتا جلتا پیغام ہی اتارا تھا جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ آخری وحی یعنی قرآن کی شکل میں مکمل ہو گئی، لیکن قرآن کو نہایت گہرائی اور باریکی سے دیکھے تو انسان کی زندگی کی کہانی 7 جنموں میں تمام نہیں ہوتی، اسے ابھی بہت سفر کرنا ہے۔ اللہ ایسا احد ہے کہ اس کی کسی بھی صفت کے پیمانے پر نہ تو کوئی شخصیت اس کی ہمسر ہو سکتی ہے نہ کوئی نظام، وہ شخصیت نبیوں کی ہو یا فرشتوں کی۔ ناظرین، 7 جنموں کے حوالے سے باقی کا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہسٹری اینڈ سٹوری کی ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ پیارے بہن بھائیوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔